नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स ने मेरी वीडियोस पे सबसे ज्यादा किसी चीज पर कमेंट किया है, किसी टॉपिक के लिए कमेंट किया है, तो वो है काली वेपन, काली 5000। पहले मुझे लगा कि आप सभी व्यूअर्स को काली के बारे में ही क्यों जानना है, पर अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब मुझे पता लग चुका है कि आप लोग क्यों काली के बारे में ही जानना चाहते हैं। एक्चुअल में इंटरनेट या यूट्यूब पे ऐसी कितनी फेक वीडियो और आर्टिकल्स हैं जिसमें काली का बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है, जो उसमें क्वालिटी नहीं है उसको भी बताया गया है। तो मुझे लगा कि आप सभी में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि एक्चुअल में काली वेपन क्या है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज है, काली वेपन है भी कि नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट है किसी प्रकार का। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो काफी ऑथेंटिक होगी और बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी अच्छी वेबसाइट से ली गई होगी। एक्चुअल में ये नेशनल डिफेंस का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इंटरनेट से आर्टिकल्स में उपलब्ध नहीं है। पर जो भी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध है जिसके द्वारा आप काली को बहुत ज्यादा समझ पाएंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको यह फायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको तुरंत देख पाएंगे। और यदि आपने पहले सब्सक्राइबर बटन क्लिक किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, काली का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। जैसे कि आप नाम में ही देख रहे हैं, किलो एम्पियर की बात की गई है, यानी कि यह ऐसा डिवाइस है जो कि हाई पावर पर काम करता है। काली को एक दूसरी तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, सिंपल शॉर्ट पल्स गीगाबाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। इसका मतलब यह है कि ये बहुत सूक्ष्म समय में लगभग 60 नैनो सेकेंड में एक हैवी पल्स जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों की, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब करने के लिए काफी होती हैं। काली प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी 1985 में डॉक्टर आर चिदम्बरम के द्वारा, जो कि उस समय बार्क के डायरेक्टर थे और बाद में ये बार्क के चेयरमैन भी हुए। काली पे काम स्टार्ट हुआ 1989 में और तब से लेके आज तक इसमें सुधार होता ही जा रहा है। काली 5000 की कमीशनिंग बार्क के द्वारा 2004 में की गई और उसके बाद काली 10000 पर भी काम किया जा रहा है। कई वीडियोज या आर्टिकल में काली को वेपन की तरह से डिस्क्राइब किया गया, पर एक्चुअल में काली वेपन नहीं है। आज तक ये काली वेपन नहीं है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बार्क ने मिसाइल्स के परीक्षण या हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के परीक्षण के लिए बनाया है। सबसे शुरुआती काली इंस्ट्रूमेंट को कहा गया था काली 80, उसके बाद काली 100, काली 200, काली 5000 और काली 10000 बन चुके हैं। काली इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से समझा जा सकता है कि यह छोटी छोटी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर अपने अंदर जमा करता रहता है और एक ही पल्स में यह सारी एनर्जी निकाल देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों की तरह या एक्सरेज में। शुरुआती जो काली 80 था उसमें 0.1 गीगावाट तक की पावर 60 नैनो सेकेंड में निकलती थी। मतलब यह इतनी पावर होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यह तुरंत खराब कर देगी। पर जो इंडिया के पास आज लेटेस्ट काली इंस्ट्रूमेंट है वो 40 गीगावाट तक काम कर सकती हैं, यानी कि उसमें 40 गीगावाट तक की एनर्जी जनरेट हो सकती है और यह 100 मिली सेकेंड के लिए जनरेट होंगी। तो अब यह जान लेते हैं कि ये काली इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है और किन काम के लिए इसको बनाया गया था। काली इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटी छोटी एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक साथ एक बार में पल्स के रूप में हाई एनर्जी निकालता है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकालता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब कर सकती हैं। कुछ लोग जो कैपेसिटर का नाम सुने होंगे वो जानते होंगे कि कैपेसिटर का काम क्या होता है। वो एनर्जी स्टोर करता है और उसको बाद में धीरे धीरे छोड़ता है। इसी प्रकार के इसमें बड़े बड़े कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वाटर फील्ड होते हैं। वाटर फील्ड का मतलब उनके अंदर पानी भरा होता है। कैपेसिटर के अंदर के डाइलेक्ट्रिक, जैसे कि पानी या कोई दूसरे मटेरियल को चेंज कर करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, उसकी एफिशिएंसी को घटाया भी जा सकता है। तो इन कैपेसिटर्स में भरा होता है पानी और जब ये धीरे धीरे पावर इकट्ठा करते जाते हैं और एक बार में सारे कैपेसिटर अपनी पावर दे देते हैं और इससे हाई पावर जनरेट हो पाती है। इन काली इंस्ट्रूमेंट का निर्माण 4 मुख्य कारणों के लिए किया गया, 4 मुख्य शोध कारणों के लिए किया गया था। सबसे पहला बैलिस्टिक रिसर्च। जो हम बैलिस्टिक रिसर्च करते हैं उसमें अल्ट्रा हाई स्पीड की इमेजेस हमें लेनी होती है, तो उसके लिए यह एक इल्यूमिनेटर का काम करता है। इसका दूसरा काम यह था कि किसी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको चेक करने के लिए कि उस पर यदि इसी तरह के किसी हथियार का आक्रमण हो तो वह कहीं फेल ना हो जाए। इसका तीसरा यूज यह था कि किसी मिसाइल या लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में इसको लगा दिया जाए, जिससे कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड उस पर बना दे और जब किसी इस प्रकार के यंत्र, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र कोई हो, उसका कोई आक्रमण हो, तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बचा सकें और हमारा मिसाइल और जो हमारे कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो आसानी से चल सकें। और चौथा कारण इसका यह था कि जब कोई न्यूक्लियर आक्रमण हो तो उससे जो भी रेस निकले उससे
जिससे हमारे सैटेलाइट को कोई नुकसान ना हो, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ले जो कि न्यूक्लियर वेपन से निकली जितनी भी खराब किरणें हैं जो हमारे सैटेलाइट को बर्बाद कर सकती हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बर्बाद कर सकती हैं, उनके लिए एक शील्ड का काम करे, या जो हमारी स्पेस में सूर्य की कॉस्मिक रेजेस होती हैं उसके लिए एक शील्ड का काम करे और हमारी सैटेलाइट को कोई नुकसान ना हो। तो यह तो बात हुई इसकी उपयोगिता की कि किस लिए इसको बनाया गया था। पर 2004 के बाद जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया, उसके बाद से जो कयास, जो अफवाहें उड़ने लगी वो काली वेपन की उड़ने लगी कि इस इंस्ट्रूमेंट को काली वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है। एक्चुअल में यह सही भी है कि इसका वेपन डेवलपमेंट हो रहा है, पर यह किसी को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वेपन एक्चुअल में डेवलप हो गया है कि नहीं हो गया है। इसको वेपन हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि जब कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट हमारी सीमा या हमारे पर आक्रमण करे तो हम उसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बर्बाद कर दें, ताकि वह मिसाइल या एयरक्राफ्ट हमारी सीमा के अंदर दाखिल भी ना हो सके, या जो उसको स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है उसको उस पर वो आक्रमण ना कर सके। क्योंकि आपको पता है जितने भी मिसाइल्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं वो आजकल जीपीएस पे काम करते हैं और उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं जिसके द्वारा ही मिसाइल को दिशा प्राप्त होती है। तो यदि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स खराब हो जाएंगे तो वो दिशा भटक जाएगा। तो यह थी पूरी काली की जानकारी, किस प्रकार से वो इंस्ट्रूमेंट था और उसको वेपन बनाने की तैयारी है। यह अभी कहीं भी क्लियर नहीं है कि उसको वेपन बनाया जा चुका है कि नहीं बना चुका है, पर आप देखेंगे यूट्यूब पे पाकिस्तान पे हमला भी किया जा चुका है काली से, चाइना पे भी हमला किया जा चुका है। इस तरह की वीडियोस उपलब्ध आपको मिल जाएंगी। 2012 में यह कहा गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक एवलांच आया था जिसमें 100 सैनिक मर गए थे। तो यह कहा गया था कि इसी काली के द्वारा वहां की बर्फ को पिघला दिया गया था और वह बर्फ पाकिस्तान के सैनिकों को मार दी। पर आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, एक इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकालता है, एक्स रेज निकाल सकता है, वो किसी बर्फ को पिघला सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। और इस तरह की बहुत सी वीडियो, आपको कंफ्यूज करने वाली वीडियो उपलब्ध है, पर मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि अभी किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, किसी भी आर्टिकल में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि काली को वेपन में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काली को किसी एयरक्राफ्ट में भी लगा दिया गया है और उसका इस्तेमाल किसी माइक्रोवेव गन की तरह किया जा रहा है। कुछ लोग तो इसको लेजर से भी कंपेयर कर रहे हैं कि ये लेजर इक्विपमेंट है। पर लेजर हथियार वो होते हैं जो किसी एयरक्राफ्ट या मिसाइल में लेजर के द्वारा होल कर देते हैं और उसको फिजिकली डैमेज करते हैं, उसके बॉडी को फिजिकली डैमेज करते हैं और कहीं भी उसको हवा में ही उड़ा देते हैं। पर इसका काम केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाना है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से मिसाइल को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल और केवल उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को नुकसान होगा जिससे कि वो दिशा भटक जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो या कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं तलाश में रहता हूं उन कमेंट्स के, उन सुझाव के जो कि सभी लोगों के लिए काम आ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।